ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसे कि सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला काम करेंगे, हम एलएचएस से शुरू करेंगे। एलएचएस इसका गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। अब हम इसे दो रेशियो के सम की तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए होल इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, जो पहला वाला रेशियो है उसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जो आपका फैक्टर बचेगा उस फैक्टर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है आपका साइन ए माइनस कॉस ए, इससे हम इसके डिनोमिनेटर में जब भी डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो बचेगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए। इसको जब हम इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी इसके डिनोमिनेटर से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये वाला पोर्शन इसका कट जाएगा, बचता है यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। इससे हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे मैं स्टेट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी हम इस दोनों को ऐड ऑन करेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये दोनों वाला कटेगा आपका, तो बचेगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो इससे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ए जो है ये आपका ए हो गया और कॉस ए जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सिमिलरली इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन हो जाएगा। देखो ये है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको दिया रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमें स्टेट करना है। ये नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर न्यूमिनेटर में जो है आपका 2 साइन इंटू कॉस ए, प्लस में और माइनस में जो है उसे हम कैंसल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे इसको भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे हो जाएगा आपका, अब देखो हमें जो लाना है डिनोमिनेटर में वो है आपका 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है इसको हमें साइन में ही चाहिए। तो साइन में लाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो आपका कॉस में रिजल्ट है उसे साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहाँ से होगा, हमें पता है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम अगर कॉस स्क्वायर को रखेंगे और साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सेम यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लिया। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1 और नीचे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू, हाँ आपने ये जो फॉर्मूला यूज किए हो यहाँ पे ऐसे ही स्टेट करोगे। ये हो जाएगा आपका 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। हमें यही लाना था, तो दैट इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 10th के 2026 के जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसे देखना आप लोग न भूलें। वो आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।